नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मुखिया से साक्षात्कार की कड़ी में आज खबर मंत्र के बरही संवाददाता आनंद प्रधान ने गौरिया कर्मा पंचायत की मुखिया कुमारी मीरा का साक्षात्कार किया। इस दौरान कुमारी मीरा ने कहा कि किसी भी विकसित क्षेत्र का पंचायत का आकलन करने के लिए उस पंचायत के शिक्षा व्यवस्था को देखना आवश्यक है। पंचायत के विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव रहने के कारण उन्होंने अथक प्रयास कर कुछ अच्छे शिक्षकों का डेप्यूटेशन करवाया है। इसके बावजूद अभी भी कई शिक्षकों की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हमारा पंचायत कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां सिंचाई के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। किसानों को उन्नत बीज, अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रशिक्षण, गौ पालन प्रशिक्षण, पशुपालन प्रशिक्षण कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है, जिससे किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पेश है बरही के खबर मंत्र संवाददाता आनंद प्रधान द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्वपूर्ण अंश। मैं एपी प्रधान खबर मंत्र बरही से। आज हम लोग यहाँ पर गौरिया कर्मा में आए हुए हैं, जहाँ पर हमारे मुखिया जी बताएंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है और इसको क्या और चाहिए। तो आइए हम मिलते हैं मुखिया जी से। तो आपका क्या नाम हुआ मैम? सबसे पहले तो इस सुनने वालों को, सारे श्रोतागण और सारे दर्शकगणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं यहाँ की मुखिया, मेरा नाम कुमारी मीरा हुआ। तो आपका पंचायत एक विकसित पंचायत है जी तो विकसित पंचायत में प्रायः लोग जागरूक होते हैं। जी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पंचायत की ज़रूरतें और क्या है? जी, मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पे घूम के देखे होंगे कि आपको लगा कि वैसे, लेकिन मेरे हिसाब से ये पंचायत विकसित नहीं, विकासशील है। मेरे हिसाब से यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। एक अच्छे विकसित पंचायत के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं। मैं चाहूँगी कि मैं इस पंचायत को पूरी तरह से विकसित करूँ, तो ये विकसित रहे, विकासशील ना रहे। जैसे कि सबसे पहले किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी गांव के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता होती है। और यहाँ स्कूलों में कुछ बहुत हद तक शिक्षकों की बहुत कमी है। कुछ एकाध शिक्षक हैं जो कि ट्रेन टीचर हैं हमारे, उसके बल पे ही पूरे स्कूल की शिक्षा चल रही है। तो मेरे हिसाब से शिक्षकों को मैं सरकार से आग्रह भी करूँगी कि शिक्षकों को यहाँ पे विशेष रूप से बहाली की जाए, ताकि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में शिक्षा जहाँ तक बढ़ेगी तो गांव का विकास एकदम से होना ही होना है। ये एक आधारभूत चीज़, सबसे पहला चीज़ है कि शिक्षा होना चाहिए समाज में। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षकों का यहाँ पे बहुत आवश्यकता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पहल करना चाह रही हूँ, और मैंने किया भी है। हमारे मिडिल स्कूल में शिक्षक सिर्फ ट्रेन टीचर नहीं थे, एक भी नहीं थे यहाँ पे। तो उनका डेपुटेशन कहीं और था, कंचन कुमार करके थे, उनको मैंने बुलाया, अभी नोटिस दिया, वो अभी आके यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं वो। आपका पंचायत एक कृषि वाला क्षेत्र भी है। जी जी। तो कृषि के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है यहाँ पर? जी, बहुत है। हमारे पंचायत में ICR है जो कृषि, और एक कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि है। और हमारे पंचायत में जितने भी अभी तक हमको लगता है कि 2 से 3 बार गेहूं का वितरण करवाया गया, बीज वितरण करवाया कि अच्छे से अच्छे उन्नत किस्म के बीज यहाँ पर ICR वालों ने हमारे पंचायत के लोगों को, ग्रामीणों को, कृषकों को दिया, अवेलेबल करवाया कि, और यहाँ तक कि इसके अलावा ट्रेनिंग भी दिया गया ICR से कि किस तरह से आपको खेती करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपज हो और किसानों का विकास हो। अब क्या पशुपालन विभाग है? जी। तो पशुपालन विभाग में अभी यहाँ का उत्पादन क्या है, गायों की स्थिति क्या है, इस संबंध में आप चर्चा जरा सा कीजिए। जी, पशुपालन ये हमारा एशिया का नंबर 1 फार्म पहले हुआ करता था। आज के डेट में कुछ तो कमियां यहाँ पर हैं ही, लेकिन फिर भी रेड सिंधी गाय यहाँ पर है, जिसका कि इस बहुत बड़ा एक प्रॉफिट है कि उन गायों के दूध से उसमें एंटी कैंसरस गुण होते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा है, जो कि यहाँ से बहुत मात्रा में बाहर भेजा जाता है। और इसके अलावा फिर दूध का, डेयरी का भी उससे होता है। और इसके अलावा पशुपालन में हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है, जिसमें यहाँ की महिलाओं या बाहर से भी लोग आते हैं, वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। बकरी पालन, जितने पशुपालन से रिलेटेड ट्रेनिंग होते हैं वहाँ किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। अभी सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से अभी नारी सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जी। तो नारी सशक्तिकरण के लेकर के आप महिलाओं को क्या सुविधा दे रही हैं? देखिए, नारी, जहाँ तक मेरा मानना है कि नारी समाज का आधा हिस्सा है। जब तक नारी का विकास नहीं होता, हमारी महिलाएं अगर समाज में आगे नहीं बढ़ेंगी तो समाज का विकास संभव नहीं है। सिर्फ अगर लोग चाहें कि नहीं पुरुष कर लें और महिलाएं पीछे रह जाएं, तो हमारे समाज का क्या, किसी भी समाज का विकास संभव नहीं हो सकता है।
तो इसके लिए जैसे हमारी जो स्वयं सेवक संस्थाएं हैं, ये एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं, वो मैंने देखा और मैं चाहूँगी कि उस पर विशेष सरकार का ध्यान जाए कि महिलाएं बहुत हद तक घर के अंदर दबी हुई थी, उन पर बहुत सारी घर की जिम्मेवारियां थी, लेकिन अभी उन संस्थाओं के ज़रिए महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। जो महिलाएं घर पे रहती थी, सिर्फ रोटी बनाने के अलावा कुछ काम नहीं करती थी, आज वो महिलाएं आगे बढ़ के बाहर निकल रही हैं, समाज के हर पहलू से वो अवगत हो रही हैं। और इस तरह से महिलाओं का विकास तो बहुत ज़रूरी है समाज में। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। तो अब हम आते हैं कि आपका कार्यकाल लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, तो 1.5 साल में आपने अपने पंचायत में क्या क्या काम किया? जब यहाँ सबसे पहले जब हमारा मुखिया का चुनाव हुआ, जब हम यहाँ पे जीत करके आए, तो मैंने देखा कि सबसे पहले लोगों का जो सब बेसिक ये है आधार कार्ड, किसी का भी सही नहीं था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रज्ञा केंद्र मैंने खुलवाया पंचायत भवन में। अभी यहाँ के पंचायत के लोगों को बाहर जाना पड़ता था आधार कार्ड बनवाने के लिए, सुधरवाने के लिए, हर तरह के लिए, तो बहुत परेशानियाँ थी लोगों को जाने में। अब यहाँ पर सारे गांव के लोग यहीं पर मेरा हो जा रहा है, तो उनको बहुत सुविधाएं हो गई इससे। इसके अलावा जितने भी हमारे पंचायत में विद्यालय हैं, अभी मैंने 15 फाइनेंस से वो आरओ लगवाया सारे स्कूलों में, सारे विद्यालय में, फिर हॉस्पिटल में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, सब जगह आरओ का सुविधा दिया। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं उसको, हैंड वॉश का भी सारे स्कूल में किया गया है। और फिर बिचकिल्ला में एक चेक डैम का निर्माण करवाया, नाली का। उसके अलावा फिर 2 तालाब का गहरीकरण का मैंने अनुशंसा किया है और वो पास भी हो गया है। 10-15 दिन के अंदर उसका काम भी शुरू हो जाएगा। एक नावाहार है और एक राजाहार है। और पंचायत भवन की स्थिति बहुत ख़राब थी, पूरी तरह से डमाडोल। अभी मैंने उसका रंग रोगन, उसमें खिड़की पर्दे, कुर्सी, सारी व्यवस्था करके पंचायत भवन का सुंदरीकरण करवाए, क्योंकि पंचायत सचिवालय हमारे पंचायत को रिप्रेजेंट करता है। वो पहला बिल्डिंग है हमारे पंचायत का जो बताया कि हमारा पंचायत कैसा है। तो उसको मैंने अच्छा से उसका पूरे मरम्मती करवाई। इसके अलावा गांव में लगभग चापाकल बहुत सारे ख़राब थे, सारे चापाकल का मरम्मती मैंने करवाया। और जल मीनार बैठाया, 3 जगह पर हमारा जल मीनार का काम हुआ है, एक धोबियाटाड़, एक निश्चितपुर और एक कर्मा में। 3 जगह पर जल मीनार की सुविधा, ताकि घर घर लोगों को पानी की सुविधा दी जा सके। अब आपके पंचायत में कई ऐसे क्षेत्र होंगे जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े होंगे जी, तो उस संबंध में आपका क्या रणनीति है? अभी तो एक पंचायत भवन जाने के लिए ही जो मार्ग था वो बहुत ही टूटा फूटा था। सबसे पहले तो उस पर फोकस किया गया और उसको बनवाया गया। अभी हमारा मुख्य मार्ग से पंचायत भवन जाने का मार्ग निश्चितपुर से होता हुआ पूरा वो बन चुका है। और इसके अलावा बहुत सांसद से भी मैंने आग्रह किया है, उनको भी लिखित मैंने दिया है, और विधायक फंड से भी, कि मार्ग रास्ते सही करवाया जाए, क्योंकि रास्ता सही होने से ही आवागमन में सुविधा होती है, ताकि लोगों को परेशानियाँ थोड़ी कम होती हैं।